देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सॉरी। रणबीर, हम सॉरी मैम। आई नो तुझे बुरा लगता है, तुझे चाहता नहीं है कि प्राची मेरे से शादी करे, वो मेरे साथ रहे। तुझे बहुत तकलीफ भी होती होगी, लेकिन तुझे सिड एक काम करते हैं, हम यहाँ से ना बाहर चलते हैं। बाहर जाके तो मुझे आराम से बताना ये बात मैंने तुझे कब कब बोली है और कहाँ बोली है। ओके कब? ब्रो आई नो तेरा गुस्सा जायज है। आई विश कोई तरीका होता मैं तुझे अच्छा फील करा सकता। जब तू मेरे पीछे पीछे घर आया था, तुझे कभी मम्मी और पापा ने मेरी किसी गलती के लिए डांटा गया? तो मतलब जो गलती करेगा वही उसकी सजा भरेगा, कोई और नहीं। तो जो ये गलती मैंने की है ना सिर्फ तेरे साथ, इसकी सजा प्राची को मत देना। नहीं देगा ना? मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ सच में। और मैं ऑनेस्टली नहीं चाहता कि तेरी और प्राची की शादी को मैं रोकूं, ये जानने के बावजूद कि मैं तुझसे कितना 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 ज्यादा बेहतर इंसान हूं प्राची के लिए, तब भी नहीं। इसलिए आज मैं तुझे एक चीज समझा रहा हूँ। थोड़े छोटे बच्चे देखे, अगर उनसे कोई उनका खिलौना छीन लेता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, वो भागते हैं, काटने को दौड़ते हैं। मैं वही छोटा बच्चा हूँ और प्राची मेरा ऐसा खिलौना समझ ले जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपने से दूर होने दे रहा हूँ वो खिलौना, लेकिन पर जो मेरा प्यार है ना प्राची के लिए, वो हमेशा रहेगा। प्राची हमेशा हमेशा यहाँ रहेगी। और एक और बात, प्राची की आंखों में ना आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो उसकी आंखों में ना आंसू आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसकी आंखों से आंसू बहे तो मैं खून बहा दूंगा। और तू अच्छे से जानता है किसका। अब तू जा, मेरा ना सर बहुत गर्म हो रहा है, मैं थोड़ा पानी वानी डालूंगा तो तू ठीक होगा। गो। क्या हुआ? कौन सा हॉस्पिटल है? अरे इतना मत याद कर, क्योंकि ये नया हॉस्पिटल है, नया नया बना है। तो क्या कर रही है? मेरा टेस्ट कर रही है जनरल नॉलेज की, मुझे क्या पता है, याददाश्त चेक करी, क्या कर रही है? तो चल यहाँ से। अरे प्राची पूरी बात तो सुन तू मेरी। ना तू यहाँ किसी को जानती है, ना रिया किसी को जानती है, और ना ही कोई यहाँ पे तुम दोनों को जानता है। कहना क्या चाहती है शाना? घुमा घुमा के क्यों बोल रही है? तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्राची ये नया हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम रिया का प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हैं। एक बार उसका टेस्ट करा लेना, फिर देखना सच का सच और झूठ का झूठ दोनों सामने आ जाएगा। आलिया भुजी और रिया दोनों यहाँ किसी को नहीं जानते। अगर किसी को नहीं जानते तो किसी को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट या डीएनए टेस्ट हम कुछ भी करा ले, देखना उसकी रिपोर्ट से उसकी पोल खुली जाएगी। प्राची तू ना इतना मत सोच, ये लास्ट चांस है प्राची, मेरी बात मान और ये सब कर दे। सुन, यहाँ से वापस जाने से पहले, शादी करने से पहले प्राची ये काम खत्म कर दे प्लीज। शी इज फाइन नाउ। अब आप लोग उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। मैं देख कर आती हूँ उसे। क्या कर रही हो तुम पल्लवी? डॉक्टर ने कहा ना कि वो अब ठीक है। अरे जरा सी मामूली सी चोट आई है, मैं तो ऐसा कर रही हूँ जैसे उसका ऑपरेशन हुआ हो। तो बस ऐसे ही देखने जा रही थी। बड़ी क्यों नहीं लगी? पिलर रिया के सर पे गिराते तब एडमिट होती और शादी रुक जाती, या प्राची पर गिरा देते। अरे यार कुछ भी बोला जा रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वो मैं सोच रहा था कि वो
पिलर पता नहीं गिरा कैसे होगा, अचानक से गिर गया। किसी ने ठीक से रखा नहीं होगा या रस्सी लूज हो गई होगी, इसीलिए गिर गया। और क्या हो सकता है? आपको नहीं लग रहा कि मॉम को ज्यादा ही पैनिक कर रही है? मतलब डॉक्टर ने रिया को बैंडेज लगाई, मॉम ऐसे बिहेव करी जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। पापा की परी मैंने सुना था, बुआ की परी कहाँ से आ गई? बढ़िया है बुआ की परी। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शायद जेलस। हैप्पी, मोर देन हैप्पी। क्यों अंकल, मुझे मॉम का प्यारा लाडला बेटा बनने का कोई शौक नहीं है। आई एम स्कैर्ड ऑफ यार। यार व्यार क्या लगा रखा है? व्हाट इज दिस यार व्यार? तमीज से बात करो, बड़े हैं तुमसे। लेट्स गो इनसाइड एंड सी ना कैसी है रिया। हाँ चलो अच्छा। Are you? Yeah, I'm fine. Let's just go. ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। Got it, come. Riya, all well? Are you okay? Yeah, all well. ज्यादा पेन तो नहीं है ना? No, it's fine. प्राची और सिड का है? वो होंगे रणवीर के साथ। आर्यन तूने लेके आ। ठीक। नहीं। I mean, वो यहाँ आएंगे, फिर हम सब साथ में पार्किंग लॉट में जाएंगे। टाइम वेस्ट होगा, राइट? इससे अच्छा आप उन्हें डायरेक्टली उधर ही बुला लीजिए। ठीक है, ओके, चलो लेट्स गो। कब? अरे इतना घबरा क्यों रही हो? सही तो सोच रही हो। साना ने इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है, हम कर भी सकते हैं। पर क्या है ना, पिछली बार हमने ये सब किया था, डीएनए टेस्ट करने को बोला था, तो क्या हो गया था, हमारा जो प्लान था, चैलेंज था, वो हम पे ही पलट गया था। रिया कुछ ना करती है। मुझे इस सब में ना फैमिली के लिए बुरा लगता है कि उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। धोखे में रहने से अच्छा है शर्मिंदा आना पड़े। इतना सोचेगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये तेरे पास आखिरी मौका है, तुझे जीतने तक लड़ते जाना है। ठीक है, चल मान लिया कि हमने प्लान किया, सक्सेसफुल हो गया, साबित भी हो गया कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है, पर उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? फिर फैमिली को मानना ही पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आलिया बुची और रिया ने कैसे मीका को किडनैप करके रखा था और हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये भी साबित हो जाएगा कि रिया तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, पर प्रेग्नेंट होने के पहले उसने जो कुछ भी किया वो नाटक था, ड्रामा था। वो कितनी बड़ी झूठी है, वो झूठ बोलती आ रही है, उस पे ना कोई भरोसा नहीं करेगा। तो फिर इंतजार किस बात का? आई थिंक हमें काम कर देना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई नो, पर ये शुरू कैसे करे? I mean, कैसे करे? क्योंकि अब रिया को अगर मैं बोलूंगी कि डीएनए टेस्ट करना है, वो ऑब्वियसली मानेगी नहीं ना। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेगी। क्या तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे एक एंग्री यंग मैन की याद आ गई, एंड आई थिंक इस केस में ना वो एंग्री यंग मैन हमारी हेल्प कर सकता है। कौन एंग्री यंग मैन? अमिताभ बच्चन। अरे अपना रणबीर। क्या बोल रहे हो तुम? रणबीर हमारी हेल्प क्यों करेगा? और अगर वो करना चाहे बिना तो भी नहीं कर पाएगा। उसके आसपास इतने लोग हैं, सिचुएशन ऐसी है, वो कुछ नहीं करेगा। मेरी एंग्री मैन की एंग्री वुमन, ये टाइम बहस करने का नहीं है, इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन। हाँ प्राची, चलो। और पता है रिया को इतनी चोट भी लगे जो उसे एडमिट करना पड़े, हमें ही कुछ करना होगा। चल। हाँ, वरना कोई ढूंढते आ जाएगा। हाँ। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं सोच रहा हूँ, सोच के बताता हूँ। अब क्या करेंगे? वो लोग तो जा रहे हैं। प्राची, हमें ही कुछ करना होगा। हमें नहीं, मुझे। तो रुक। रिया, ये क्या करने जा रही है? तुम ठीक हो? Hell do you think you're doing? गवारों जैसी हरकतें मत करो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा है। I'm so sorry, मैं बस डर गई थी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझसे दूर रहो। Got it? रिया चले? हाँ, कब? तू मारने गई थी उसको, वो भी घर वालों के सामने? क्या हुआ तुझे? ओह, आई एम सॉरी नहीं सुनना मुझे। तुझे क्या हो गया? तू इतना हंस क्यों रहा है? नहीं क्या, ऑफ कोर्स कुछ हुआ है तभी तो ऐसे हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? पागल हो गया है क्या? ये सब क्या कर रहा है तू? What's wrong with you? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ब्रो। What's wrong with you? No, I mean ये जो तू मैचोइज्म दिखाता है, इसे मेरे आगे दिखाता है ना, इतनी बड़ी बातें करता है सिर्फ मेरे आगे। क्या कह रहा था अभी? प्राची का ख्याल रखना, अगर प्राची के आंसू आए तो
तो खून बहा देगा। तू रिया का ख्याल रख, प्राची का ख्याल मैं रखूंगा। रिया तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। दैट रिमाइंड्स मी, रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली थी ना, वो आ गई है क्या? मैंने तो पढ़ी भी नहीं, ना देखी। तूने पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा? बुरा मत मानिए ब्रो, मैं तो बस पूछ रहा था। पर मुझे लगता है मेरी तरह तुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी ने कुछ तुझे बताया नहीं आज तक। तेरी हालत ना बिल्कुल घर की मुर्गी जैसी है। कहने को चिकन है पर घर में बनती दाल है। कोई नहीं सुनता तेरे घर पे यार, इसलिए सारी फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पर निकालता है, राइट? किसी से लड़ नहीं पाता है इसलिए मुझसे आगे लड़ता है। पर ब्रो, सच से कब लड़े? वो सच जो तुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। अरे रणवीर, अब देखता हूँ रिया का डीएनए टेस्ट कैसे नहीं हो। तो उसको मारने गई थी ना, मैंने देखा तुझे कैसे तो उसके बाल नोचने वाली थी। अरे बाल नोच रही थी पर मारने के लिए नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए। मतलब? मैंने रिया की बाल नोच ली, इससे होगा रिया का डीएनए टेस्ट। क्या बात है प्राची, मजा आया कि तूने क्या हाथ मारा है। मॉम, मुझे टेस्ट की रिपोर्ट्स चाहिए। अरे इससे तो सिर्फ एक छोटी सी चोट आई है, बैंडेज ही तो है, कोई मेडिकल टेस्ट थोड़ी करवाइए कि इसकी रिपोर्ट आएगी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हमने एक डीएनए टेस्ट कराया था। उसकी रिपोर्ट्स मैंने नहीं देखी, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। रणबीर, रिपोर्ट का क्या करना? ये बात तो प्रूव हो चुकी है ना कि प्राची के पेट में जो बच्चा है वो सिड का है। मैं प्राची की बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जो डीएनए टेस्ट हुआ था, मैंने उसकी रिपोर्ट देखी नहीं है, मुझे पता ही नहीं उसके अंदर क्या लिखा है। रणबीर, तुमने क्या? वो रिपोर्ट हम में से किसी ने नहीं पढ़ी। वो रिपोर्ट आई तो थी लेकिन अरे रिपोर्ट खो गई। वेल, इट्स अ गुड थिंग, हम सब पढ़ भी लेंगे इसी बहाने। पढ़ लेंगे मतलब? पढ़ लेंगे मतलब जब रिपोर्ट आएगी तो हम सब देख लेंगे और जो चीज पहले नहीं हुई वो अब हो जाएगी। नथिंग रॉन्ग इन दैट। रणवीर, तू अचानक से ये रिपोर्ट के पीछे क्यों पड़ गया है? जरूरी है डैड। रिपोर्ट आई, आपने पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी, मैंने खुद नहीं देखी। देखना बहुत जरूरी है ना कि रिजल्ट्स क्या है। लेकिन रणबीर देखो ना, रिया को चोट लगी है एंड आई थिंक शी नीड्स टू गो होम एंड रेस्ट। या आई टोटली एग्री, शी शुड, बट एक छोटी सी चोट है, कोई ऐसा ऑपरेशन थोड़ी है कि वो एक डीएनए टेस्ट नहीं करा सकती। सैंपल ही तो लेना है। लेकिन प्लीज बूजी, आई इंसिस्ट। अब अगर आप ज्यादा बोलेंगी ना तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो प्लीज लेट मी डू दिस मेरे लिए। रणबीर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम रिया के होने वाले बच्चे के बाप हो तो तुम्हारा तो अधिकार बनता है कि तुमसे जो भी कहा जा रहा है वो सच है भी या नहीं। रणबीर से कोई झूठ क्यों बोलेगा? ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना पूजी। नहीं, मैं कुछ साबित करने को, प्रूफ करने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर रणबीर चाहता है ये टेस्ट हो तो फिर हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए ना, करवा देनी चाहिए टेस्ट। नॉट अ बिग डील। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि रिया को इस वक्त घर जाके रेस्ट करना चाहिए। चलो रिया। लेकिन इट्स ओके ना, तुम इस टेस्ट के इतने अगेंस्ट क्यों हो? आई मीन, आई एम नॉट सेइंग कि टेस्ट होना ही चाहिए, बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट ईदर। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस टेस्ट के अगेंस्ट हो। और इसमें हर्ज भी क्या है ना? नहीं मतलब ये पहली बार तो नहीं हो रहा, पिछली बार भी तो करवाया था टेस्ट मेरे कहने पे, तब मम्मी ने भी मुझे सपोर्ट किया था। और अब जब रणबीर कह रहा है तो आई थिंक हम सभी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। अरे बिल्कुल सही कह रही है, इसमें सपोर्ट करने वाली क्या बात है? ये तो ऐसी बात हुई कि मंदिर में जाए और पूजा करने में हर्ज है। भाई हॉस्पिटल में आए हैं तो टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ लो कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो फिर मैं कैसे? अरे क्या हो गया रिया, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे, करवा लो ना। शट अप। शी इज राइट, एक्चुअली हम हॉस्पिटल में ही हैं, तुम्हें 2 मिनट लगेंगे डीएनए टेस्ट कराने में। और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक सिद्धार्थ और प्राची की शादी नहीं होगी।
कि क्या बचपना है रणबीर? नहीं मतलब ठीक है, तुम्हें टेस्ट करानी है तो आई एम ओके विद दैट, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती शादी नहीं होगी? तुम जानते हो ना, रिपोर्ट कुछ घंटों में नहीं आती। आई डेफिनेटली अग्री विद यू मॉम, लेकिन टेस्ट कराने में तो बस 2 मिनट लगते हैं, सो टेस्ट करा लेते हैं वहीं हॉस्पिटल में। लेट्स डू इट। आई थिंक रणबीर ठीक कह रहा है। अगर एक बार टेस्ट हो गया है और रिपोर्ट्स खो गई है तो दोबारा टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है? आई मीन लेट्स जस्ट गेट डन विथ इट, है ना? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट देन ये टेस्ट अभी क्यों करवानी है? व्हाट्स द अर्जेंसी? पल्लवी तसल्ली के लिए टेस्ट करवाना चाहता है तो करवा लेने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑल राइट, इफ दैट्स व्हाट एवरीवन वांट्स। रिया तुम डीएनए टेस्ट करवाओगे उसी डॉक्टर से जिसने अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट कराया। ही इज अ सीनियर डॉक्टर, हमें उसी से टेस्ट करानी चाहिए। डीएनए टेस्ट? डॉक्टर आई नो आपको सुनने में अजीब तो लग रहा होगा कि हम आए तो थे रिया की चोट के लिए और अब उसकी इट्स ओके मॉम, अब डॉक्टर को थोड़ी ना जाननी है कि वजह क्या है। अगर आप लोग डीएनए टेस्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। मुझे स्टाफ को इन्फॉर्म करना होगा, वो आएगा तभी ये टेस्ट हो पाएगा। Oh, great. ग्रेट, आई मीन कैसा हॉस्पिटल है जहां पर स्टाफ ही नहीं है टेस्ट करने के लिए। सरकाज़म था। आई होप यहाँ पर लोग इंटेलिजेंट है मेरा सरकाज़म समझने के लिए। आई एम सॉरी, अभी स्टाफ डिनर ब्रेक पे हैं। वैसे सब एक साथ नहीं जाते, लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था, इसीलिए मैंने सबको एक साथ जाने का अलाउ कर दिया। बस वो 1 घंटे में आ जाएंगे, फिर आपका ये डिनर टेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, लेट्स टेक प्राची टू द मंडप। प्राची और सिड की शादी शुरू करवाते हैं और फिर 1 घंटे बाद रणबीर मुझे हॉस्पिटल ले आएगा डीएनए टेस्ट करवाने। 1 घंटा तो घर पहुंचते पहुंचते हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो टेस्ट करके ही जाएंगे। हम टेस्ट के लिए वापस आएंगे। एक्चुअली रणबीर, मैं क्या हुआ, इतना जल्दी टेस्ट हो गया? नहीं, हम घर जा रहे हैं। क्यों? वो जो लैब टेक्नीशियंस है जो डीएनए टेस्ट करेंगे वो अभी अवेलेबल नहीं है, 1 घंटे बाद अवेलेबल होंगे। तो डॉक्टर ने हमें कहा है कि 1 घंटे बाद आकर ये टेस्ट करवाएं। हमें लगा 1 घंटा यहाँ वेट करके क्या करेंगे, इसलिए हमने सोचा घर जाके वो काम कंप्लीट कर लेते हैं जो अधूरा रह गया। बाद में रणबीर आएगा रिया को लेकर टेस्ट के लिए। या तो फिर मैं आ जाऊंगी रिया के साथ। नहीं, रणबीर आए तो ही बेहतर है। क्यों? रणबीर क्यों? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा अगर मैं रुक गई तो टेस्ट में कोई गड़बड़ हो जाएगी? और तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि रिया के साथ कौन आए कौन जाए? हाँ आलिया, बात को कहां से कहां लेके जा रही हो तुम? हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती हो। इसने कहा कि रणबीर को आना चाहिए, इसमें इतनी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? प्राची आलिया बूजी को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि मायके से वही तो है। अब उनका भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो उससे बुरा लगेगा ना। उनके आशीर्वाद के बिना वो कैसे खुश रह पाएगी? चलो तो अब अगर 1 ही घंटे की बात है तो यहाँ बातें करके क्या करना, घर चलते हैं। चलें? आर्यन, एक सीडी ला के देना, मैं लेके आता। अकेले कर लेगा या हेल्प करूं? मैं क्या हेल्प करेगा तू मेरी?
ऊपर चढ़ेगा मेरे साथ? ठीक है यार, हेल्प मतलब गुस्सा क्यों कर रहा है? ऐसा थोड़ी है कि मैंने किया है ये। तूने नहीं किया ये? मैं क्यों करूंगा? तू पूछ लेना किसी से भी। पागल ही है तू, मेरे को बोल रहा है। सुनो, देख सबसे कह दे कि अभी शादी तो शुरू हो गई है ना, डीएनए टेस्ट कराने के लिए रिया को भेज सकते। स्पेशली मम्मी से कह दे कि अभी तो रिया जा सकती है ना, शादी की रस्में शुरू हो गई है, ये डीएनए टेस्ट कैसे भी करके हो जाना चाहिए। और अगर रणबीर वहां हो, उसके सामने हो ना, तो फिर हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, काम ऐसे हो जाएगा। देख वैसे मैंने रिया का बाल ले लिया है सैंपल के तौर पे, बट आई थिंक अगर रणबीर वहां है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, रुक जा। क्या मैम? फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। लगी तो नहीं? कहाँ लगी तू? क्या? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, ओके। जरा भी फिक्र नहीं है ना किसी की? मतलब अपने बारे में ही सोचते हो सिर्फ। क्या जरूरत थी वहाँ चढ़ने की? कोई और कर लेता ना, तुम्हें हर चीज करने की क्या जरूरत थी? अपना ख्याल नहीं रख सकते तो किसी और को बोल देते, कुछ हो गया होता तो। देखो ये जो तुम्हारी आदत है ना, मैं जब आसपास रहती तो लापरवाह होने की, बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमेशा मैं नहीं रहूंगी।